हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 जीके जीएस MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है। स्टैटिक जीके के बहुत ही अच्छे सवाल मैंने इसमें कवर किए हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज ए सॉल्ट वाटर लेक? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो सॉल्ट वाटर लेक है वो है चिलिका लेक। इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है वो है चिलिका लेक, उड़ीसा में लोकेटेड है। ये क्वेश्चन आप लोग इजीली आंसर कर सकते थे। सुपीरियर लेक जो है USA में लोकेटेड है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड है, या सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड है। एंड बैकाल लेक जो है वो लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है। एंड चिलिका लेक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, लोकेटेड इन ओडिशा। तो करेक्ट आंसर इज चिलिका। विंग्स ऑफ फायर इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। विंग्स ऑफ फायर जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी है, और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज APJ अब्दुल कलाम। The dash of the Indian Constitution defines the fundamental duties of Indian citizens. Indian citizens के fundamental duties कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है? देन फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 51A। What type of vegetation is represented by Sundarbans, the world's largest delta located in the Bay of Bengal? इस क्वेश्चन से आपको 2 पॉइंट्स क्लियर होंगे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? देन सुंदरबन। एंड सुंदरबन में कौन से वेजिटेशन पाए जाते हैं? देन मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है सुंदरबन में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट वेजिटेशन कहाँ पे लोकेटेड है? अगर ये पूछे देन वो भी सुंदरबन होगा। 3 क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में आपको मिल गए। तीनों पॉइंट्स याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। करेक्ट आंसर इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। द मुंबई हाई रीजन इन अरेबियन सी इज़ नोन फॉर माइनिंग डैश। मुंबई हाई रीजन जो है वो अरेबियन सी में लोकेटेड है, एंड ये कौन से मिनरल के माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है? मिनरल ऑयल के माइनिंग के लिए मुंबई हाई रीजन जो है अरेबियन सी में लोकेटेड बहुत ही फेमस है। करेक्ट आंसर इज मिनरल ऑयल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास्ड? चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है वो पास किया गया था इन द ईयर 1929। कौन से इंडिया के ब्रिटिश गवर्नर एसोसिएटेड है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के साथ? वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आप लोग का होमवर्क है। एंड करेक्ट आंसर इज 1929। According to the census of India 2011, which state recorded highest literacy rate? हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग केरला का है। सेकंड हाईएस्ट जो है वो मिजोरम का है। एंड अगर यूनियन टेरिटरीज में पूछे, स्टेट्स में केरला, यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमॉन्ग द यूनियन टेरिटरीज, एंड स्टेट्स में केरला। करेक्ट आंसर इज केरला। केरला के बाद कौन सा आता है? देन मिजोरम। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? ये मैंने अभी बताया, लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। दैस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ साल ट्री इन झारखंड। साल ट्री को ऑनर करके झारखंड में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? देन सरहुल फेस्टिवल ऑफ झारखंड इज फेमस फेस्टिवल, एंड ये साल ट्री को ऑनर के सेलिब्रेट किया जाता है, ऑनर करके। देन करेक्ट आंसर इज सरहुल। Which of the following Indian musicians was referred to as गज़ल किंग? गज़ल किंग जगजीत सिंह को रेफर किया जाता है। ही इज़ ऑल्सो ऑनर्ड एज गज़ल किंग, पंडित जगजीत सिंह। एंड ये कौन से आर्ट फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है? ऐसा क्वेश्चन बनने से करेक्ट आंसर होगा इंडियन म्यूजिशियन। पंडित जगजीत सिंह इज द करेक्ट आंसर। ऑन 8 अप्रैल 1929, which who among the following two revolutionists threw a bomb in the Central Legislative Assembly? Central Legislative Assembly में 1929 को भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त इन दोनों ने मिलके बॉम्ब थ्रो किया था। एंड वो बॉम्ब जो था बस एक स्मोक बॉम्ब था, एंड मीटिंग के बीच में ही ये थ्रो किया गया था, जस्ट डराने के लिए ब्रिटिशर्स को। एंड जब ये बॉम्ब पूरी तरीके से स्मोक हो गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वहाँ पे भगत सिंह जी ने ब्रिटिशर्स को धमकी दिया था, चैलेंज किया था दैट वी विल टेक फ्रीडम फ्रॉम देम। एंड ये बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी एक्ट था, 1929 का यादगार है। तो करेक्ट आंसर इज भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस सितार प्लेयर? फॉलोइंग ऑप्शंस में जो फेमस सितार प्लेयर है वो है पंडित रविशंकर। ही इज़ अ फेमस सितार प्लेयर। इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। एंड पंडित भीमसेन जोशी जो है ही इज़ अ फेमस इंडियन वोकलिस्ट। इंडियन वोकलिस्ट है पंडित भीमसेन जोशी, ये पॉइंट आप लोग याद रखिए। पंडित भजन सोपोरी इज एसोसिएटेड विथ संतूर। राजरत्नम पिल्लई किस
एसोसिएट किस आर्ट फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पंडित रविशंकर एसोसिएटेड विद सितार। गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई इज एसोसिएटेड विद, गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई जो है ही इज़ अ फेमस भारतनाट्यम डांसर एंड इनको पद्मश्री भी अवार्ड किया गया है फॉर हिज भारतनाट्यम डांस। तो करेक्ट आंसर इज भारतनाट्यम। हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करती है। हमारे करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गवर्नर। इन विच रिवर हैज़ द नेशनल वाटरवे 2 हैज़ बिन डेवलप्ड, नेशनल वाटरवे 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ ऊपर डेवलप्ड है। नेशनल वाटरवे 3 जो है वो पूरी तरीके से केरला में ही लोकेटेड है। नेशनल वाटरवे 1 जो है वो गंगा रिवर के ऊपर लोकेटेड है। एंड बाकी और इम्पॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज जो अभी ऑपरेशनल है, टोटल 13 ऑपरेशनल है करेंटली, इन सभी को इस पिक्चर में मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। एंड इसका PDF कहाँ पे मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा एंड इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप लोग को ये और भी आसानी से याद रहेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। इन इंडिया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस प्राइमरी टारगेट इज, प्राइमरी टारगेट कौन सा सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जैसे कि बंधन बैंक हो गए, देन दूसरे निधि बैंक हो गए, ये सब जो हमारे लो इनकम इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको लोन्स देते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज इट प्राइमरीली टारगेट्स लो इनकम इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। कालिदास सम्मान इज ए प्रेस्टिजियस आर्ट्स अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द डैश, कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट हर साल अनाउंस करता है। तो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। एंड ये कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ या तो फिर कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई करके मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट कालिदास सम्मान देता है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी, फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मनी का वो है पेरिशेबिलिटी। व्हाट इज पेरिशेबिलिटी, पेरिशेबिलिटी मतलब हम स्टोर नहीं कर सकते, कुछ ही दिनों में वो ख़राब हो जाएगा। अगर मनी कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाता तो उसका यूज़ ही नहीं होता। पहले जो पेपर मनी से पहले दूसरे फॉर्म्स ऑफ मनी थे उनमें पेरिशेबिलिटी एक ड्रॉबैक था, जिस वजह से पेपर मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड पेपर मनी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पेरिशेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी क्या है, देन मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम मनी को कैरी कर सकते हैं ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये कैरेक्टरिस्टिक है मनी का। डिविजिबिलिटी दैट इज़ 500 को हम 100 के 5 नोट्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, देन दैट इज़ ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी। ड्यूरेबिलिटी, देन ड्यूरेबिलिटी मनी ख़राब नहीं होगा, बहुत दिनों तक टिकेगा, देन ड्यूरेबिलिटी इज़ ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी। डिविजिबिलिटी आप लोग को समझ आया, 500 का एक नोट एंड 100 के 5 नोट्स का इक्वल वैल्यू है, दैट इज़ डिविजिबिलिटी। तो ये सभी मनी के कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन पेरिशेबिलिटी इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी। विच वन कोसेस एन इको, कौन सा साउंड का कैरेक्टरिस्टिक इको प्रोड्यूस करता है, देन जब साउंड रिफ्लेक्ट होता है तो उस वजह से इको होता है। तो करेक्ट आंसर इज इको इज़ ड्यू टू साउंड रिफ्लेक्शन। एंड इको क्या है, देन साउंड जब एक बार आप लोग कुछ बोले एंड वो जो रिफ्लेक्ट होकर बार बार रिपीट होता है, रिपीटेशन ऑफ साउंड इज इको। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन बनता है व्हेन साउंड इज रिफ्लेक्टेड इको ऑकर्स। Dash has 2 traditions, one is Sankirtana and other is Rasa। रासलीला, रसा एंड संकीर्तना ये सब किसके पार्ट है, मणिपुरी डांस के पार्ट्स हैं। देन करेक्ट आंसर इज मणिपुरी। मणिपुरी डांस के 2 डिविजन्स होते हैं, एक होता है संकीर्तना एंड दूसरा रसा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मणिपुरी डांस फॉर्म हैज़ 2 ट्रेडिशंस, वन इज संकीर्तना एंड अदर इज, तो आपको आंसर देना होगा रसा। इस तरीके से आप लोग इस पॉइंट को याद रखिए, करेक्ट आंसर इज मणिपुरी डांस।